हेलो दोस्तों, जय श्री राम। परसों तो वीडियो बनाए थे, लेकिन आज कल जो है वीडियो आपका हम अपलोड नहीं कर पाए थे, कहीं बाहर चले गए थे, जिस वजह से कल हम आपके बीच कौन 45 डिग्री की त्रिकोणमितीय अनुपात हम नहीं दे पाए। तो परसों जहाँ से हुआ था वहाँ से आगे आज हम देखेंगे 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात को। ठीक है, 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात में सबसे पहले हम एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे। चलो मान लेते हैं ये आपका ए बी और सी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण बी क्या आपका समकोण और ए और सी क्या आपका न्यून कोण। तो ये आपका मान लो कितना है 45 डिग्री और ये आपका कितना 45 डिग्री। ठीक है, सो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहने का मतलब है कोई दो भुजा आपस में बराबर होंगी, अर्थात कि BC भुजा AB, BC भुजा का AB। तो यदि हम BC भुजा x मान ले और तो AB भुजा कितना हो जाएगा आपका, तो AB भुजा आपका हो जाएगा x, क्योंकि ये आपका समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। तो इसे मान लेते हैं कि ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसमें भुजा AB ये भुजा BC के बराबर है। भुजा BC ये कितना मान है x माना, ठीक, तथा कोण B बराबर कितना डिग्री है 90 डिग्री। ठीक है, फिर सुनेंगे कि ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसमें भुजा AB बराबर भुजा BC कितना माने x तथा कोण B कितना 90 डिग्री। यदि कोण B 90 डिग्री है और AC कितना आपका न्यून कोण है कितना 45, तो मैं इसको लिख दूं कि कोण A बराबर कोण C बराबर कितना डिग्री 45 डिग्री। फिर समझ लेंगे कि कोण A कितना डिग्री 45 और कोण C भी कितना आपका 45 डिग्री। तो हम यहाँ से कहेंगे कि ABC में कि समकोण त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज ABC में हमें पता है कि C यदि न्यून कोण है तो AB आपका लंब, BC आपका आधार और AC आपका कर्ण। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है किसकी तुलना में, लंब और आधार की तुलना में। और लंब और आधार कोण के बदलने थीटा के बदलने पर लंब और आधार बदल जाते हैं, लेकिन कर्ण बदलता नहीं है, अर्थात हमेशा ये नियत रहता है। तो हम समकोण त्रिभुज ABC में आपका देखेंगे लंब मालूम आधार मालूम, निकालना क्या आपको कर्ण। हम लिखेंगे कि कर्ण स्क्वायर्ड बराबर लंब स्क्वायर्ड, ये फॉर्मूला होता है पाइथागोरस का, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर्ड, या आप इसको लिखेंगे कर्ण क्या आपका AC, तो AC पर होल स्क्वायर्ड बराबर लंब आपका है AB, तो AB पर होल स्क्वायर्ड प्लस आधार आपका क्या है BC पर होल स्क्वायर्ड, या आप इसको लिखेंगे AC स्क्वायर्ड बराबर AB कितना आपका x स्क्वायर्ड प्लस BC कितना आपका x पर स्क्वायर्ड। तो आगे बढ़ते हुए हम कहेंगे कि AC स्क्वायर बराबर x स्क्वायर, जो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब a स्क्वायर को आप बराबर उस साइड ला दे, या आपका हो जाएगा AC बराबर अंडर रूट 2x स्क्वायर। तो x के लिए स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, तो AC बराबर होगा अंडर रूट 2 इंटू एक्स, अर्थात आपका ये हाइपोटेनस कितना निकल गया √2x। फिर समझ लेंगे कि मैंने क्या किया कि ABC एक समकोण त्रिभुज समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज करने का मतलब है
कि इनमें दो भुजाएं आपस में बराबर होंगे, तो ए बी भुजा बराबर आपका बी सी भुजा। ठीक है, तो हमने किसी एक भुजा को मान लिया, अगर मान लो ए बी को माने x, तो बी सी कितना हो गया आपका x हो गया। तो हमें लंब मालूम और आधार मालूम, तो हम निकाला किसको, कर्ण को हमने निकाल लिया एक पाइथागोरस प्रमेय से कि ए बी सी में त्रिभुज ए बी समकोण त्रिभुज ए बी सी में कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। हमने यहाँ से क्या इसको मालूम कर लिया, कर्ण मालूम कर लिया। यदि आपका कर्ण मालूम है तो हम लिख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज नौ समकोण त्रिभुज ए बी सी में कि कोण ए सी बी के कोण ए सी बी बराबर 45 डिग्री के लिए। ठीक है, 45 डिग्री के लिए आप देखेंगे हमें बीच में किसको लेने दिया है, सी को, तो हम न्यूनकोण किसको मानेंगे यहाँ पे, सी को, अर्थात सी भी 45 है और ए भी आपका 45 है। ठीक है, या तो सी को लिख चल सकते हैं या तो आप ए को लिख चल सकते हैं। तो हम लिखेंगे के लिए कि लंब हो जाएगा आपका लंब ए बी बराबर एक्स है, उसके बाद आधार बी सी बराबर x है और कर्ण AC बराबर कितना निकाले, √2x। ठीक है, या इसलिए √2x, इसलिए हुआ एक नंबर में हम निकालेंगे साइन 45 डिग्री, साइन थीटा और लंब बटे कर्ण। लंब कितना है AB, कर्ण है आपका AC, तो AB x बटे √2x, x कैंसिल, 1/√2। उसी प्रकार से दूसरा निकालेंगे साइन थीटा और लंब बटे कर्ण। लंब कितना है x लिखा, कर्ण निकाले √2x, x कैंसिल बटा बच गया 1/√2। उसी प्रकार का सबका निकाल लेंगे आधार बटे कर्ण। आधार क्या आपका BC और कर्ण आपका है AC। BC कितना है x, कर्ण है आपका √2x, x कैंसिल 1/√2। तीसरा निकाल लेंगे उसी प्रकार से कि tan 45 डिग्री बराबर tan थीटा और लंब बटे आधार, लंब कितना है AB और आधार आपका कितना है BC, तो AB कितना x और BC कितना x, कैंसिल आउट, आपके पास बचेगा a। इसको उल्टा दे चौथा नंबर में, इस tan को उल्टा होता है cot 45 का cot 45 का हो जाएगा BC बटे AB, BC x बटे x कैंसिल आउट, तो एक। उसी प्रकार से cos को उल्टा दो तो ये हो जाएगा sec 45 डिग्री बराबर, इसका उल्टा के कि AC बटे BC, AC कितना आपका √2x बटे x कैंसिल बच गया √2। अब उसके बाद साइन का उल्टा कर दे, ये हो जाएगा cosec 45 डिग्री, इसको उल्टा तो ये हो जाएगा AC बटे AB, AC कितना आपका कि √2x बटे x कैंसिल आउट, बच गया आपका √2। अर्थात ये जो मान है त्रिकोणमितीय मान कि साइन दियारबट पूछता है किस तरह से कि साइन 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय मान ज्ञात कीजिए, तो हम साइन का पूछेगा तो साइन को इसी तरह बताएंगे, cos 45 का मान पूछेगा तो इसी तरह बनाएंगे, tan 45 का मान पूछेगा। अर्थात निष्पत्तियों में जिसका मान 45 डिग्री का पूछेगा तो आपको बनाना इसी प्रकार से, तो निकालना पड़ेगा एक को ही, एक का ही मैंने निकाल दिया 6 निकाल दिए, साइन cos tan cot sec और cosec 45 डिग्री निकाल दिया। तो आई होप कि ये आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा होगा तो निश्चित तौर पे आप क्या करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे और मुझे फॉलो करेंगे, प्रयास करेंगे। और 30 डिग्री हो गया आपका, 45 हो गया, इसके बाद हम आपको देंगे नेक्स्ट वीडियो में 60 डिग्री का। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।